मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो दोस्तों, आज पहला जो क्वेश्चन था उसमें सब का पूरा क्वेश्चन हो गया था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दो है क्वेश्चन, इसमें दो मतलब जो दूसरा है इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क है और ख है। तो दोस्तों, क जो कह रहा है a/2 प्लस b/5 है, इसका होल क्यूब बताना है। तो दोस्तों, हम आपको बताए थे कि a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको सेट करते हैं। तो जो पहला वाला मान होता है ये ए का मान होता है, यानी ये जो a/2 है ये पूरा ए का मान है, और जो b/5 है ये पूरा का पूरा b का मान है। आपको a प्लस बी का होल क्यूब लिखना है। फार्मूला में होता है a, तो बोलिएगा a के जगह कितना है, तो a/2 है। a/2 a हो गया। फार्मूला में होता है a क्यूब, यानी सर्फ 3 लिखना है। a क्यूब हो गया प्लस, बोलिएगा b के जगह कितना है, तो बोलिएगा b/5 है। और होता है क्यूब, यानी सर्फ कितना लिखना है 3, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूला में होता है 3, तो लिखना है 3। a के जगह कितना होता है, तो बोलिएगा a/2 होता है इंटू b के जगह कितना है, तो b के जगह है b/5। फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। a के जगह कितना है, तो बोलिएगा a/2 है प्लस b के जगह कितना है, तो बोलिएगा b/5 है। इसको फार्मूले के अनुसार सेटअप करना है। फार्मूले के अनुसार जब सेटअप हो जाता है तो अगले बार में क्या करना है, आपको होल क्यूब खोलना है। यानी इसका मतलब ये a का पहले क्यूब करना है, यानी a का पावर 3 का मतलब कितना होता है, a क्यूब हो जाएगा बट्टे 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। प्लस इस तरीके से b का क्यूब हो जाएगा अपान 5 का क्यूब, तो बोलेगा 125 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा ए में और बी में, तो कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा 2 5 है, तो बोलेगा 10 हो जाएगा। ब्रैकेट में, ब्रैकेट को अभी नहीं टच करना है क्योंकि ब्रैकेट का अगले स्टेप में काम आने वाला है, क्योंकि ब्रैकेट को हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या होगा कि अब इधर वाले में कुछ नहीं करना है, अगले बार में सिर्फ ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। तो लिखना है a क्यूब अपान 8 हो जाएगा प्लस b क्यूब अपान 125 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए, आप देखिए इसमें जो चीज़ है अगर अंदर वही चीज़ रहेगा तो उसमें बदलाव दिखेगा, अगर वही चीज़ अगर अंदर नहीं रहेगा तो बदलाव नहीं दिखेगा। बोलिएगा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो नंबर में कोई बदलाव नहीं करना है, यानी 3 लिखना है। बोलिएगा यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए और ए का गुणा होकर हो जाएगा a²। बोलिएगा यहाँ पे बी है, यहाँ पे कोई बी नहीं है, तो बी में कोई बदलाव नहीं होगा अपान। बोलिएगा यहाँ भी नंबर यहाँ भी नंबर, तो नंबर में बदलाव हो जाएगा, यानी 10 गुना के तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर प्लस ऐसे फिर से इसी का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में करना है। बोलिएगा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोई ए नहीं है, तो ए में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी और बी का गुणा होगा हो जाएगा b² बट्टे, बोलिएगा 10 का आप 5 में कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, लेकिन इसको थोड़ा सा पावर के रूप में सेटअप करना है। तो पावर के रूप में कैसे सेटअप करते हैं, तो जो पहला वाला मान होता है ना इसी के अनुसार से चलेंगे। तो पहला वाले को इसे लिखिए a क्यूब अपान 8 हो जाएगा प्लस, यानी कि हम ए से अगर शुरू किए हैं तो पूरा ए वाले को लिखेंगे, बाद में जो अलग होगा उसको लिखेंगे। जैसे ए क्यूब लिख दिया, वैसा नहीं कि बी को लिखेंगे, बी नहीं, ए से शुरू हुआ है तो ए ही, मतलब जो पहला वाला रहेगा इसी के अनुसार से आते हैं। ए के पावर 3 लिख लिए, अब ए से कम पावर 3 के पावर 2 आएगा, लेकिन ए की पावर 2 खोजना है, तो बोलिएगा ए के पावर 2 इसमें दिख रहा है तो उसको लिखेंगे। तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 3a² बट्टे 20 हो जाएगा। फिर प्लस 3 पावर ए का हो गया, ए का 2 पावर हो गया, फिर ए का 1 पावर खोजना है, तो बोलिएगा ए का 1 पावर यहाँ पे है इसमें, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा 3ab² बट्टे 50। फिर लास्ट में बोलिएगा कि ए का 3 पावर हो गया, ए का 2 पावर हो गया, ए का 1 पावर हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं। तो बोलिएगा जो बचा है बी वाला, तो बी पे चलते हैं, लास्ट में लिख देना है b क्यूब अपान 125। ये हो जाता है आपका आंसर। अगर आप ऊपर यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं तब भी आंसर सही है, ऊपर वाला भी, लेकिन अगर बुक से मैच करेंगे तो ऊपर वाला मैच नहीं होता, इधर उधर लिखा रहता है, इसलिए नीचे वाला मैच करना है। इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पहला वाला मान रहेगा उसी के अनुसार इसको सेटअप करते हैं। पहला वाला अगर मान जो है ए के रूप में है, ए से ए के पावर 3 है ना, तो ए वाला ही लिखेंगे पूरा, ए के पावर 3, ए के पावर 2, ए के पावर 1, उसके बाद जो अलग होगा उसको लिखेंगे। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इससे जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कह रहा है कि 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब बताइए। तो सेम वही कंसेप्ट है कि जो पहला वाला मान होता है वो a का मान होता है, यानी कि 3y पूरा का पूरा a का मान है। दूसरा वाला मान यानी 1/4y जो है पूरा का पूरा b का मान है, यानी दूसरा जो होता है b का मान होता है। फार्मूला में होता है a क्यूब, यानी a लिखना है, यानी a की जगह तो बोलेगा 3y a हुआ, लेकिन a नहीं लिखना है, a क्यूब लिखना है, यानी a क्यूब हो गया प्लस
फार्मूला में होता है बी, यानी बी की जगह कितना लिखना 1/4y। लेकिन फार्मूला में बी नहीं होता, बी क्यूब होता है, यानी बी के पावर 3 लिखना प्लस फार्मूला में होता है 3, ए की जगह कितना होगा, ए की जगह 3y हो जाएगा, ए की जगह 3y इंटू बी की जगह 1/4y, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ए की जगह तो 3y प्लस बी की जगह तो 1/4y हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अगले स्टेप में इसका होल क्यूब खोलना है, यानी इसका मतलब ये 3 का भी क्यूब करना है और y का भी क्यूब करना है। 3 को 3 बार लिखिएगा तो 27 हो जाता है, और y के पावर 3 है तो y के पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस एक को अगर 3 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 ही रह जाएगा, तो ऊपर 1 ही रहेगा, कोई मतलब बदलाव तो होगा नहीं। 4 को अगर 3 बार लिख दिया जाएगा तो 64 आ जाएगा, और y को 3 बार लिख दिया जाएगा तो y क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पे पहले y से y कट रहा है तो y से y काट देना है। बोलिएगा 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, बट्टे नीचे क्या बचा था 9/4, ब्रैकेट में क्या हुआ तो बोलिएगा 3y प्लस 1/4y, ये ब्रैकेट हो गया। अगले स्टेप में बोले हैं कि कुछ नहीं करना है, बाकी सबको लिखना है, और इस जो नंबर बाहर है इसका ब्रैकेट से गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाता है 27y क्यूब प्लस 1/64y क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे नंबर है, नंबर का गुणा नंबर में ना, तो कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं है, अंदर वाई है तो वाई में बदलाव तो होगा ही नहीं, बट्टे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 4 लिख देना है। फिर प्लस यहाँ नंबर है, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, 4 है, 4 का गुणा कितना होगा 16, और वाई है तो वाई, ये हो जाता है। लेकिन क्या इसको सजाना है, अभी यहाँ पे भी आंसर सही है लेकिन बुक से मैच नहीं करता है, इसको सजाना पड़ता है। तो बोले हैं कि जो पहला वाला तो होता है उसी के हिसाब से चलते हैं, अगला वाला में वाई है तो वाई वाले के हिसाब से चलेंगे। 27y क्यूब 3 पावर हो गया, 3 पावर के बाद 2 पावर दिखना है, तो यहाँ से चलते हैं तो 2 पावर 1 भी नहीं दिखा, 2 पावर नहीं दिखा तो 1 पावर पे चलते हैं, तो बोलिएगा यहाँ से चलते चलते 1 पावर इसमें दिख गया, इसमें ऊपर देखिए पावर है, तो बोलिएगा कि लिखेंगे प्लस 27y/4। फिर प्लस अब बात यह थी कि यहाँ पे और इसमें कौन किसको पहले लिखें, हम बताते हैं। अगर कोई चीज़ ऊपर लिखा हुआ है उसका सर पे जितना ज़्यादा लिखा है उसका मान उतना बड़ा होता है। जैसे 2 के पावर 3 लिखा है तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर 1 के पावर 2 1/2 के पावर 3 लिखा है तो ये छोटा है। इसका मतलब जिसे फिर समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए पूछेगा आपसे कि 2 के पावर 3 बड़ा है कि 1/2 के पावर 4 बड़ा है, तो सोचिएगा कि तो 2 के पावर 3 लिखा है बड़ा है, लेकिन 2 के पावर 4 बड़ा है, ऐसा सोचिएगा। लेकिन नहीं, अगर सर ऊपर लिखा है ये बड़ा है, 1/2 के पावर 4 ये बहुत छोटा है, क्योंकि अगर नीचे लिखा है तो पावर जितना बड़ा उसका मान उतना छोटा। तो बोलिएगा ये दोनों तो नीचे ही लिखा है, अगर इसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये बहुत छोटा है, तो इसको नहीं लिखना है, मतलब पहले ये बड़ा होगा इसको लिखना है, यानी कि 9/16y प्लस इसको लिखना है लास्ट में 1/64y की, ये हो जाता है आपका आंसर। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी जो था कंप्लीट हो जाता है, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।